रिसेंटली मेरे घर पर एक कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल आया, जबकि मेरे घर पर कोई सीओडी ऑर्डर ही नहीं करता। मेरी फैमिली ने कैश पे करके ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचते हुए कि हम में से किसी एक ने ऑर्डर कर दिया हो। वो ऑर्डर 1000 रुपीज़ की वैल्यू का था और उस पार्सल में सिर्फ 10 रुपीज़ वाली कोई फेक फेस क्रीम निकली। ये एक डिलीवरी फाइनेंशियल स्कैम था। पता नहीं स्कैमर्स को हमारा एड्रेस कहाँ से मिला। जाने ऐसे कितने फाइनेंशियल स्कैम्स हमको सुनने में आते हैं। कुछ तो हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ही हुए रखे होते हैं। आरबीआई भी कहता है इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा वर्ग के फाइनेंशियल स्कैम्स को देखा है। आधे स्कैम्स तो रिपोर्ट भी नहीं होते, तो सोचो ये नंबर इससे कई ज्यादा बड़ा होगा। इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि इतने स्कैम्स के चलते हम सिर्फ एक छोटी गलती से दूर हैं खुद स्कैम होने में। तो हम खुद को इन स्कैम से बचाएं कैसे? सारे स्कैम्स के बारे में जानकारी रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरी है हम थोड़े कॉमन स्कैम्स के बारे में जान लें। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम स्कैम होने से बच जाएं, पर हमको इससे कुछ सेंस मिलेगा कि स्कैमर्स कैसे सोचते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। ये मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है, ताकि हम इस डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सतर्क रहें और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। तो चलिए, पहला स्कैम है वेबसाइट क्लोनिंग। इधर स्कैमर्स बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही एक फेक वेबसाइट बना लेते हैं। इनका यूआरएल भी सिमिलर होता है, सिर्फ कैरेक्टर्स को ऊपर नीचे कर रखा होता है। इससे ये लोगों के नोटिस में नहीं आते और हम चूक जाते हैं पहचानने में कि ये एक फेक वेबसाइट है। इस स्कैम से बचने का एक आसान तरीका है बुकमार्क्स का इस्तेमाल करके। आप उन वेबसाइट्स को बुकमार्क कर लो जिन्हें आप रेगुलरली विजिट करते हो। इससे आप अननोन सोर्सेज के गलत लिंक्स पर क्लिक करना अवॉइड कर सकते हो। दूसरा स्कैम है फिशिंग ईमेल्स, एसएमएसेस या कॉल्स। इधर स्कैमर्स खुद को किसी फिनटेक कंपनी का या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए कॉल या ईमेल या टेक्स्ट करते हैं। आपको बैंक डिटेल्स शेयर करने के लिए कहते हैं, किसी रिवॉर्ड या रिफंड को देने के लिए। ऐसे केसेस में स्कैमर्स हमेशा जल्दी में होते हैं और थ्रेटन भी करते हैं कि आपका अकाउंट सीज या बंद कर देंगे अगर आपने अकाउंट डिटेल्स नहीं शेयर किए तो। ऐसे स्कैम से बचना है तो हमेशा ईमेल आईडी और एसएमएस नंबर्स को डबल चेक करें और अननोन एसएमएस लिंक्स से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है। तीसरा स्कैम जो हमारे लिस्ट में है वो है यूपीआई स्कैम। जैसे आपको पता है यूपीआई हमारे बीच कितना पॉपुलर है, पर ये स्कैमर्स का भी फेवरेट मेथड है। यूपीआई पर कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। एक है जहां स्कैमर्स आपको पैसे भेजने की बजाय पैसे रिसीव करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। इस तरह से ये लोग आपके पैसे कलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट किए बिना। इससे सेफ रहने के लिए ध्यान रखें कि पैसे भेजने के लिए ही यूपीआई पिन की जरूरत होती है, वरना इसकी जरूरत नहीं होती। दूसरी तरह का यूपीआई स्कैम है जिधर स्कैमर्स आपका यूपीआई पिन चुरा लेते हैं। ये सिर्फ वही स्कैमर्स करते हैं जो टेक्निकल इशू सॉल्व करने के बहाने लोगों से स्क्रीन मिररिंग ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं। इससे स्कैमर्स को आसानी से यूपीआई पिन, पासवर्ड और ओटीपी एटसेट्रा का एक्सेस मिल जाएगा और ये इसका गलत इस्तेमाल करके पैसे चुरा लेते हैं। बाय द वे, अगर आपको किसी अननोन नंबर से मैसेज या कॉल आता है कहते हुए कि उन्होंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं और आपसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये एक स्कैम हो सकता है। चौथा स्कैम जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है पिग बुचरिंग। इधर स्कैमर्स फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बना के आपको भरोसा दिलाते हैं, फिर उसका फायदा उठाते हैं, कभी जॉब्स, कोर्सेज और इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस बेचकर। जब कोई पैसा पे कर देता है तो ये स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। खुद को ऐसे स्कैम से बचाने के लिए कभी किसी रैंडम मैसेजेस को रिप्लाई ना करें और नए ऐप्स अपने फोन में डाउनलोड करते समय केयरफुल रहें। अगर आप आगे से इंसान को नहीं पहचानते हो तो अपने पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ना शेयर करें। पांचवा और फाइनल स्कैम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉपुलर ब्रांड्स के फेक अकाउंट्स। स्कैमर्स पॉपुलर ब्रांड्स के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लेते हैं और लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस का सपोर्ट देने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। और क्योंकि ब्लू टिक लेना अब इतना आसान बन गया है, ये स्कैम्स और भी बढ़ गए हैं। ट्रेडिंग सर्कल्स में भी स्कैम चल रहा है जिसमें स्कैमर्स इन क्लोन ऐप से फेक प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट्स बना लेते हैं। जरूरत पर हम इन ऐप्स को साइबर क्राइम अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे नए स्कैम्स कॉन्स्टेंटली वापस भी आते रहते हैं। अगर आप इस तरह के ऐप्स और अकाउंट्स को एनकाउंटर करते हैं तो हमें हेल्प जरूर करें इनको रिपोर्ट करने में।
यहाँ पर हमने सिर्फ 5 स्कैम्स को डिस्कस किया है, लेकिन ऐसे कई सारे स्कैम्स हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। पहला, हमेशा ऑफिशियल कंपनी चैनल से इंटरैक्ट करने से पहले डबल चेक कर लें। दूसरा, इंटरनेट पर किसी पर भी आसानी से भरोसा ना करें। स्कैमर्स भरोसा, डर और ग्रीड जैसे इमोशंस का फ़ायदा उठाकर आपको आसानी से स्कैम कर सकते हैं। इसलिए कभी तुरंत या इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें। कभी अननोन कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल से इंटरैक्ट ना करें और अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से तो हमेशा दूर ही रहें। अगर आप ज़ेरोधा के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जानना ज़रूरी है कि हम कभी आपसे किसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं मांगेंगे और किसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं कहेंगे, किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल या मैसेज नहीं करेंगे और हम किसी थर्ड पार्टी एंटिटी के साथ आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं करेंगे। हम कभी किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम पर आपको एडवाइस नहीं देंगे या व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे चैनल्स पर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ इतने ही हैं। अगर आप ज़ेरोधा के नाम से ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर कोई फेक अकाउंट्स देखते हैं तो हमारी मदद ज़रूर करें इन्हें रिपोर्ट करने में। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन स्कैम से बच जाएं। सेफ रहें और ध्यान रखें एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।